श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री अमरे महारानी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भैया संजय भैया, हम और आप आज जो है इस 84 कोस की यात्रा के वृंदावन में स्थित हैं। यह अक्रूर घाट है, अक्रूर जी का मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी को लेने के लिए कंस राजा ने अपना रथ दिया और उनको कहा अक्रूर जी को कि आप उनको लेकर के मथुरा आएं, जिससे कि मैं उनको जो है किसी न किसी प्रकार से उनका वध करवा दूं, जिससे कि मैं सुरक्षित हो जाऊं। अक्रूर जी एक बार तो घबराए कि मैं क्या करूं, परंतु विचार किया कि दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं ठाकुर जी की शरण में चलता हूं। यदि हाँ करता हूं तो आफत है और ना करता हूं तो आफत है। पड़ी जान असमंजस में, हर तरह मौत मेरी आई। इस तरफ गिरूं तो है कुआ, इस तरफ गिरूं तो है खाई। किधर चलूं? यदि मरना ही है तो ठाकुर जी के चरणारविंद में ही चलता हूं मैं। वही ठाकुर जी की सब जानते हैं कि मैं किस लिए आया हूं। ठाकुर जी के चरण में पहुंचे हैं तो वहां जाकर के चरण चिन्ह में नमस्कार किया है। आपके चरण चिन्ह देखे, लौट गए उसमें जाकर के सब निवेदन कर दिया। ठाकुर जी ने कहा आप चिंता न करें, चलो आप यहाँ से चलते हैं। आपस में विचार किया, विमर्श किया। रात्रि आप सुबह वहाँ से रथ में बैठ करके वहाँ से चले हैं आप। तो वहाँ से जब चलते चलते अक्रूर जी के मन में फिर भी संशय है कि ऐसा तो नहीं है कि ये साधारण बालक हों और इनका कंस वध कर दे तो बाल हत्या का पाप मुझ पर लग जाएगा। इसलिए वह संशय करते हुए यहाँ यमुना जी के किनारे पे आए हैं और यमुना किनारे पे आकर के उनसे कहा कि लाला आप यहाँ बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। जब तक माँ ने आपको जो कलेवा दिया है, भोजन दिया है, आप कलेऊ करो। तो भगवान कृष्ण और बलराम बैठ करके वह भोजन करने लगे रथ में। आप जाकर के यमुना जी में स्नान करते हैं और जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो देखते क्या है कि कृष्ण बलदेव उस यमुना जी में क्रीड़ा कर रहे हैं। मन में विचार करता है कि माता ने कहा था कि बहुत चंचल हैं, ये कहाँ से आ गए। दोबारा जाकर देखते उठा करके तो दोनों भगवान वहीं बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। पुनः गूथा लगाया तो देखते क्या है कि शेष साई रूप जो बलराम जी हैं वो शेष नाग हैं और उनके स्वरूप के ऊपर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये देख करके उन्होंने ठाकुर जी की स्तुति प्रारंभ किया है। मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह हंस आदि श्लोकों के द्वारा भगवान के 12 अवतारों का उन्होंने जो 24 जो अवतार है ठाकुर जी के, उनका सबका स्मरण किया है। दशावतार को नमन किया। थोड़ी देर हो गई, वहाँ से जब निकल के आए तो देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी बोले चाचा जी क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, कुछ यमुना जी में कुछ देख लिया क्या? बोले नहीं महाराज, मुझे मालूम पड़ गया आप ही सर्वस्व हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ अक्रूर जी को अपना स्वरूप दर्शन कराया है। यह वह स्थान है अक्रूर घाट। बोल अक्रूर बिहारी लाल की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की जय। महाराज जी दो दानी बस स्वयं भू। आज स्थान बहुत प्राचीन है, ये सब उसी समय के हैं, द्वापर युगीन। हाँ, यह वही स्थान है। सामने श्री यमुना जी बह रही है, पीछे की तरफ थोड़ी सी दूरी पर। हाँ हाँ साहब, यह वही स्थान है। देखिए यह रथ खड़ा हुआ है, रथ का भाव है, वो रथ तो नहीं है परंतु रथ का भाव आज भी वही है। हाँ ला, अरे मेरी मैया है। भाभी जी देखिए यह रथ का भाव है। भाभी जी ये रथ के भाव से रथ खड़ा हुआ है। जैसे रथ में आए थे उसी भाव से इसको खड़ा कर दिया है। आज भी इनकी जो है शोभा यात्रा वगैरह निकलती हैं तो इसमें ये इसलिए खड़ा किया है। क्या रथ का भाव था कि रथ में आए थे, उस भावना से ये वृक्ष उसी समय का बता रहे हैं, परंतु वृक्ष की आयु बता रही है कि पुराना है। एक ही जड़ में है, ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हो जाता है।
जिस रथ में सवार होकर के कृष्ण बलराम आए थे, वो उस रथ के भाव से यह रथ है, यह रथ का भाव है। देख लीजिए आप, ये प्राचीन तो नहीं है, परंतु हाँ इस भाव से रखा हुआ है कि इसमें आए थे। यहां आगे हनुमान जी का दर्शन है। ओके, 5 वृक्ष एक साथ है भैया। पाकर, पीपर, पाकर, बरगद। पीपर, पाकर, बरगद। और जी से सुनो क्या कह रहे हैं। सुनो बेटा, सुनो, क्या कह रहे हैं इनकी भी सुनो। चल बोला। एक ही जड़ से 5 वृक्ष हैं। बरगद है, पीपल है, पापरी है, नीस है और पाकर है। इसी में नाग देवता हैं दाढ़ी वाले, इसी में रहते हैं। पुराने हैं वो। बुजुर्गों के समय में तो आरती पे खड़े हो जाते वो, चिल्ला में तो लेकर। आज भी पुराने हैं, प्राचीन हैं, विराजमान हैं। हाँ, दाढ़ी वाले हैं, प्राचीन हैं। नहीं, वो समय नहीं होता। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। चलिए आप लोग दर्शन कीजिए, इसका भी आनंद लीजिए। है जी? पंडित जी एक बात बताओ जी। आत्मा की छोरी को हाँ। बार दौरे से आ जाए, आज भी आत्मा को हाँ। आ जाए, उसका क्या इलाज है? पंचमुखी है, दक्षिणमुखी है। इनके पैरों में काल भैरव है, इधर परिवार है। देख रहा है ना, भूत पिशाच से परेशान व्यक्ति को आशीर्वाद से चली जाते हैं। ठीक है, मेरा तो लग रहा है होता है, ट्रीटमेंट होता है। केवल आशीर्वाद ही है। भूत प्रसाद से तो ही ऐसा है नहीं। देखो, योनि सोच, सारी ही योनि है। ये नहीं है कि भूत प्रसाद नहीं होते हैं, सब चीज होती है। उसके लिए क्या देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आशीर्वाद में केवल और केवल आशीर्वाद। आराम मिल जाए, तावीज मिल जाएगा, तावीज बांधना छुट्टी। तावीज है ऐसा जो दे दें तो बांध देंगे। आना पड़ेगा ना। अच्छा ओके। हाँ, यहाँ अवस्थित होना पड़ेगा आकर के। चला जाए साहब आगे। क्या वो महाराज जी? हम दे रहे हैं। बहुत बड़ी शाखा है इसकी। ये शाखा है जो हाँ। जब जीर्णोद्धार हुआ तो पिताजी ने मना किया उनसे कि भाई इसको मत छेड़ो। हाँ, बोले गोसाई जी भव्य मंदिर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। हाँ, वो नहीं माने, देख लो इसको छेड़ो मत भाई, वो नहीं मंदिर अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ से आरा चलवा के हाँ जा रहे थे वो दिल्ली। तो दिल्ली आगे सरियों का ट्रक चल रहा, पीछे से कार घुसी, दोनों के सरिया पार, खत्म नहीं थे। देखो ये जीप बैठा हुआ है, देखो पिंडू, ये इसको कहते हैं वो ना, नहीं है पिंडू किया कोचरी। हाँ, कोचरी नहीं, कोचरी। टटाकरी वो किचर किचर कर, वो टटाकरी हुआ है। उल्लू की तरह। हाँ, ये उल्लू की। हाँ, उल्लू की तरह, इसको कोचरी कहते हैं। अच्छा, साधारण है ना, तो ठाकुर जी का स्वरूप है भैया। ये भैया, ये हमारा गोरेदाऊ जी का मंदिर वृंदावन का दर्शन है। हम अपनी जो ब्रज यात्रा आती है यहीं से घूम करके आती है, और इसको चक्कर लगाते हुए हम और आप यहाँ से चलते हैं। यह ब्रज जो है 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत दर्शन है। ये प्राचीन दर्शनों में से ही हैं। भगवान श्री श्याम वर्ण के थे और दाऊ बाबा गौर वर्ण के थे, तो उसी भाव से ये गोरेदाऊ जी का स्वरूप है। प्राय करके सब जगह तो दाऊ बाबा भी मिलते हैं, वो जो है श्याम वर्ण में मिलते हैं।
तो यहाँ पर जो विराजमान है वह गोरे दाऊ जी के रूप में विराजमान है, इसलिए इनका नाम गोरे दाऊ जी पड़ गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री दाऊ से दयाल की जय। जी एक मिनट तस्वीर है बाबा देवरा बाबा एक मिनट का समय देखो बालाजी की तस्वीर महाराज जी दो फरवरी 2025 आज का दिन है। नेताजी पर लोग अपनी पूरी 84 कोस की यात्रा करके यहाँ पर आए हैं। अपने गुरुदेव की भगवान दास आचार्य जी की गद्दी पे मैंने 1995 में गुरुदेव से जो है दीक्षा ली थी और आज इन्हीं के आशीर्वाद से जो है अपनी पूरी यात्रा पूर्ण करके भगवान दास जी आचार्य जी के हमारे गुरु जी की गद्दी है, जानकी वल्लभ मंदिर है केसी घाट पे। आज इस समय करीब 11 बज रहे हैं। मैंने और नीता ने अपनी पूर्ण यात्रा करके ब्रह्मचर्य कोस की यहाँ दर्शन करने हम लोग आए हैं और प्रभु की बड़ी लीला है। हमारे सब गुरु भक्त भाई आजकल संगम स्नान के लिए प्रयागराज गए हुए हैं, खूब सेवा कर रहे हैं। उनके शिष्य यहाँ पे सब लोग मिलके जय राम जी गुरुदेव की जय।